Hello everybody, welcome back my channel English वाला। Today's class we are going to learn the awesome vocabularies। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट vocabularies देखने वाले हैं। vocabularies आज की इस क्लास में वर्ड में आपको सिर्फ एक ही बताऊंगी, लेकिन उस वर्ड्स के साथ काफी सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिन्हें हम पुट ऑन करके उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ड को अगर हम सीख लेते हैं तो उसके टचमेंट वाले काफी सारे वर्ड्स हम सीख सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस लाइव वीडियो हो या फिर कंटेंट वीडियो, हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप मेरी इंग्लिश वाले चैनल पर पहले से ही फैमिली मेंबर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और क्लास के लास्ट तक बने रहें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड यहाँ पर शो किया हुआ है, पुट, PUT, पुट। पुट का हिंदी मीनिंग होता है रखना, किसी भी चीज को रखना। ठीक है, अब किसी भी सिचुएशन में रखना वो हम आगे देखेंगे, लेकिन किसी चीज को रखना दैट मीन्स पुट। ठीक है, लेकिन आप उसके नीचे देख रहे होंगे कि पुट के साथ यहाँ पर अवे का यूज किया हुआ है, पुट असाइड का यूज किया है, पुट ऑफ का यूज किया है, पुट आउट का, देन पुट अप, और लास्ट है पुट अप एंड विद। तो इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, आज हम पुट के साथ साथ इन वर्ड्स को भी सीखने वाले हैं और इनका मीनिंग सीखेंगे, क्योंकि इनका मीनिंग पुट से यानी कि रखने से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है पुट अवे। पुट के साथ अगर मैं अवे का यूज करूंगी तो उसका मीनिंग क्या होगा, पुट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रखना, लेकिन मैंने यहाँ पर अवे, AWAY का यूज किया है, पुट अवे। उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कि किसी वस्तु को उसकी रेगुलर वाली जगह पर रख देना। कोई भी एक ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी थिंग जो एक अपनी पर्टिकुलर जगह पर स्थिर रहती हो, वहीं पर ही उसको वापस रिप्लेस कर देना, यानी कि अपनी ही जगह पर उसको रख देना, पुट अवे हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया है पुट योर टॉयज अवे। बच्चों के खिलौने हैं मोस्टली एक ही जगह बना देते हैं हम, कोई भी अलमीरा है वहां पर हम बच्चों की टॉयज रखने की जगह बना देते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि घरों में टॉयज ऐसे ही घूमते फिरते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। टॉयज रखने की भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो मैं अपने घर में छोटे छोटे बच्चों से बोलूंगी कि पुट योर टॉयज अवे, यानी कि अपने खिलौनों को उनकी जगह पर रख दो। क्लियर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पुट दीज क्लोथ्स अवे, यानी कि कपड़ों को उनकी जगह पर रख दो। अब कपड़े ऐसा तो नहीं है कि हम आज बाहर रूम में रख रहे हैं, कल कहीं भी बालकनी में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। कपड़ों को रखने की भी एक पर्टिकुलर जगह क्या होती है, अलमीरा, वहीं पर ही कपड़े रखे जाते हैं। तो कपड़ों को उनकी जगह पर रख दो, यानी कि पुट अवे। ठीक है, कपड़ों को उन्हीं की जगह पर रखना, पुट अवे करना। तो इस वोकैब से आप समझ ही सकते हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे कि पुट अवे का यूज वहां पर किया जाता है जब किसी भी चीज को उसकी पर्टिकुलर रेगुलरली जगह पर रखना हो, दैट मीन्स पुट अवे। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर है कि पुट असाइड। पुट असाइड, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरफ रख देना, एक तरफ रख देना, किसी भी चीज को एक साइड में रख देना। एग्जाम्पल से देखते हैं कि वी विल पुट असाइड फॉर यू अंटिल यू कम बैक टुमारो। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा बैग थोड़ा हैवी हो गया और अभी हमें काफी सारी शॉपिंग करनी है, तो हम शॉप की दुकान वाले से ही ये बोल देते हैं भैया अभी से थोड़ा साइड में रख लो, मैं आते वक्त इसको ले जाऊंगी। फिर दुकान वाले भैया भी बोल देते हैं ठीक है, जब तक आप वापस नहीं आते हो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और जब आप आओ तो इसको लेके चले जाना। यानी कि उसने क्या किया, दुकान वाले ने क्या किया, उस चीज को एक साइड में रख दिया। तो किसी चीज को एक साइड में रखना दैट मीन्स पुट असाइड। क्लियर। पुट अवे रेगुलरली जगह पर रखना और पुट असाइड दैट मीन्स किसी चीज को एक साइड में रखना। क्लियर। आई होप ये वोकैब्स भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ। यहाँ पर दिया हुआ है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो उसका ऑपोजिट टाइप ही दिया हुआ है, टालना। अब यहाँ पर पुट रखना और टालना तो कोई मैच ही नहीं बन रहा है ना, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम पुट के साथ किसी वर्ड को यूज कर रहे हैं दैट मीन्स मीनिंग पूरी तरीके से क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। यहाँ पर है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, दे पुट ऑफ द पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंडे। उन्होंने पार्टी को अगले सोमवार तक टाल दिया है।
पार्टी को क्या कर दिया है, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, टाइम बढ़ा दिया है, पुट ऑफ कर दिया है, टाल दिया है। पार्टी क्या होने वाली थी, इसी मंडे होने वाली थी, लेकिन उन्होंने पार्टी को नेक्स्ट मंडे के लिए क्या किया है, पुट ऑफ किया है। क्लियर? तो पुट ऑफ वोकैब्स भी हमारी यहाँ पर क्लियर हुई। चलिए, द नेक्स्ट वन इज पुट आउट, OUT। अगर हम पुट के साथ आउट का यूज करते हैं तो हमारा हिंदी मीनिंग होता है बुझाना। बुझाना, किसी चीज को बुझाना। क्या बुझाना, एग्जाम्पल से देखते हैं कि ही पुट आउट हिज सिगरेट बिफोर गेटिंग ऑन द बस। उसने बस में चढ़ने से पहले सिगरेट को बुझा दिया, आग को बुझा दिया। आग बुझाना, सिगरेट बुझाना, दैट मीन्स क्या होना, पुट आउट होना। ठीक है, तो उसने बस में चढ़ने से पहले सिगरेट को क्या किया है, पुट आउट किया है। क्लियर? द नेक्स्ट है पुट अप। यहाँ पर पुट के साथ अप का यूज किया है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी को अपने घर में रखना। किसी भी पर्सन को अपने घर में रखना। यहाँ पर बात हो रही है पर्सन के लिए, किसी को अपने घर में रखना। एग्जाम्पल है डोंट वरी, चिंता ना करे, डोंट वरी वी कैन पुट यू अप फॉर द नाइट्स। रात में हम आपको अपने घर में रख सकते हैं, चिंता ना करें। ठीक है, तो पुट अप का मतलब किसी पर्सन को क्या करना, अपने घर में जगह देना। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट है कि पुट अप विद। यहाँ पर पुट अप हमने देखा था कि किसी पर्सन को अपने घर में जगह देना, लेकिन यहाँ पर पुट अप के साथ विद का यूज भी किया हुआ है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करना, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई शी पुट अप विद हिम। मुझे नहीं पता कि वो उसे बर्दाश्त क्यों करती है। बर्दाश्त करना जब किसी की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हम तभी यूज करते हैं कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है, या फिर पता नहीं वो उसको क्यों बर्दाश्त कर रही है। इस तरीके से हम इस वर्ड का हिंदी में यूज करते हैं। तो इसको इंग्लिश में आज से आप क्या बोल सकते हैं, पुट अप विद। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। बहुत ही छोटा सा सेशन था हमारा ये, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज थी। इसी तरीके की वोकैबुलरीज मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए लाती रहूंगी। एक बार जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।